पूजा एक कुमार की बेटी थी। उसके माता पिता ने उसका एडमिशन शहर के एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवाया था। स्कूल में उसकी दोस्ती सिमरन नामी लड़की से हो जाती है। सिमरन का भाई एक लग्जरी कार में रोजाना सिमरन को छुट्टी के वक्त लेने आता था कि एक दिन सिमरन बोली, अरे पूजा यार, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें रास्ते में तुम्हारे स्टॉप पर उतार देंगे। वैसे भी बस आने वाली होगी और तुम वहाँ से अपने गांव चली जाना। पहले तो पूजा इनकार कर देती है, मगर सिमरन के बार बार कहने पर वो मान जाती है। ऐसे ही अक्सर साथ में आने जाने से उसकी वीरेन के साथ भी फ्रैंकनेस हो जाती है। एक दिन सिमरन छुट्टी पर होती है और पूजा को वही कार स्कूल के गेट के सामने नजर आती है। वो बहुत हैरान होती है और अभी इसी सोच में गुम होती है कि वो एक आवाज पर चौंक उठती है। मैडम किन सोचों में गुम है? जी वो मैं सोच रही थी कि सिमरन तो आज छुट्टी पर है, क्या आपको नहीं उसने बताया? ओह अच्छा, तो आप सिमरन के बारे में सोच रही थी। मैं समझा शायद मेरे बारे में सोच रही होंगी। सिमरन को वीरेन का अंदाज काफी अजीब सा लगा था। चलिए मैडम, आपको ही लेने आया था। मैंने सोचा आपको आपके स्टॉप तक छोड़ दूं। पूजा चाहते हुए भी वीरेन को इनकार नहीं कर पाती और उसके साथ बैठकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पूजा और वीरेन की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। वीरेन पूजा को मोबाइल फोन भी तोहफे में दे देता है, जिसे वो सबसे छुपा कर रखती है और वो स्कूल से भी अक्सर लेट आना शुरू हो जाती है। एक दिन पूजा की माँ उससे कहती है, अरे पूजा बेटा, तुम आजकल खाने पीने पे भी ध्यान नहीं दे रही। ऐसी भी कौन सी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं? अक्सर स्कूल से लेट घर आती हो। हाँ माँ, मैंने तुम्हें बताया था, स्कूल में परीक्षा हो रही है, जिसके कारण मुझे थोड़ी देर हो जाती है। ऐसे ही ज्यादा सोचती हो माँ। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और वीरेन की गई रात भर मैसेजेस कॉल पर रंगीन बातें उसे दिन में ख्वाब देखने पर मजबूर करती थी। क्लास में खोए खोए रहने के कारण एक दिन उसकी टीचर उससे पूछती है, पूजा क्या बात है? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता। तुम्हारे मार्क्स भी पहले से बहुत कम आ रहे हैं। कोई चिंता है तुम्हें या कोई समस्या है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं मैडम, वो बस मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं। ऐसे ही पूजा हर किसी से झूठ बोलकर बात को टाल देती थी। एक दिन सिमरन छुट्टी पर होती है। पूजा बहुत खुश थी कि आज वो वीरेन के साथ अकेले जाएगी और ऐसा ही होता है। छुट्टी के वक्त गाड़ी गेट के सामने खड़ी होती है। पूजा, अगर तुम बुरा न मनाओ तो मेरे साथ मेरे घर चलोगी? घर? लेकिन वहाँ क्यों? अरे यार, आज घर पे कोई भी नहीं है। ऐसे ही मन चाहा तुम्हारे साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करूं। साथ में खाना खाएंगे, पिक्चर देखेंगे, गपशप लगाएंगे। पूजा, जिसे वीरेन की बातें पहले ही बहुत बेचैन रखती थी, फौरन से मान जाती है। घर पहुंचकर वो दोनों खाना खाते हैं। खाने के बाद वीरेन उसको अपने साथ कमरे में ले जाता है। घर की तरह वीरेन का कमरा भी बहुत सुंदर था। कमरे में पहुंचकर वीरेन पूजा का हाथ पकड़ लेता है। पूजा घबरा जाती है। पूजा को ये सब काफी अजीब लग रहा था, मगर वो वीरेन की नाराजगी के डर से उसे कुछ नहीं कहती और हर बात मानती चली जाती है। ऐसे ही वो दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और उनको अंदाजा ही नहीं होता कि वो कब अपनी हद से आगे निकल जाते हैं। पूजा घर वापस आती है तो उसकी माँ उसे कहती है, अरे पूजा बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? आज तो तुमने बहुत ही देर कर दी। तुम्हें पता भी है कि मुझे चिंता होने लगती है। कुछ नहीं माँ, बताया भी था कि स्कूल में परीक्षा है, बस उसी की तैयारी में थोड़ी देर हो जाती है। वो अपनी माँ से फिर से झूठ बोलकर कमरे में चली जाती है, मगर जब उसे पता चलता है तो उसकी पांव तले से जमीन निकल जाती है। ऐसी लड़की जिसे उसकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। अरे क्या कहा? छी छी छी, थोड़ा टाइम स्पेंड क्या कर लिया तुम्हारे साथ? तुमने ये इल्जाम मेरे सर पे लगा दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया मैंने। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो उस दिन जो भी हुआ, ये सब उसी के कारण हो रहा है। मैं तो किसी और लड़के को जानती भी नहीं हूँ। ना मुंह बंद रखो। और वैसे भी मेरी आज शाम की फ्लाइट है, मैं फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ। पूजा अंदर ही अंदर बहुत टूट चुकी थी। उससे प्यार के नाम पर ऐसी गलती हो चुकी थी जिसका उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। उसने अपनी दोस्त सिमरन को भी कभी इस बात के बारे में नहीं बताया था। अरे पूजा, क्या बात है? तुम स्कूल भी नहीं गई, मुझे बताओ। पूजा हिम्मत करके अब सारी बात अपनी माँ को बता देती है।
अरे पूजा बेटा, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे पिता इतनी मेहनत करते तुम्हारे लिए कि उनकी बेटी उनका नाम रोशन करेगी। तुमने ऐसा जुर्म किया जिसकी माफ़ी भी नहीं मिल सकती। पूजा की माँ बेटी के दुख को समझते हुए उसको साथ वीरेन के घर ले जाती है, जहाँ वीरेन की माँ और उसकी बहन मौजूद थी। वो सारी बात उनको बताती हैं। अरे अरे अरे, बस बस, हम सुनते चले जा रहे हैं, तो इसका क्या ये मतलब है कि आप जो मुंह में आएगा बोल दिए जाएंगे? मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। ये तो किसी को जानती तक नहीं, आप अपने बेटे से पूछ सकते हैं। अरे मैं कहती हूँ अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछती कि आखिर ये बच्चा है किसका? ऐसी लड़कियों के एक नहीं 10-10 बॉयफ्रेंड्स होते हैं। माँ आप ठीक कहती थी कि इन छोटे लोगों से ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। उफ, मेरा तो सर फटा जा रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये ऐसी हरकत करेगी। पूजा की माँ का दिल किया कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। पूजा की माँ अपनी बेटी को लेकर वहाँ से आ जाती है और उसका अबॉर्शन करवा देती है, मगर एक थकी हारी माँ अंदर से टूट चुकी थी और पूजा की आंखें भी खाली हो चुकी थीं। उनमें कोई ख्वाब नहीं था और उसने स्कूल छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों पर इत्मीनान नहीं करना चाहिए और अपनी जिंदगी में आने वाले हर करीबी फर्द के बारे में अपने माता पिता को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें सही राह दिखा सकते हैं।